मुश्किलों में घिर सकती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में बीएसपी के एक खाते में मिले 104 करोड़ रुपए। ईडी ने दिल्ली के करोल बाग में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच पर मारा था छापा। नोटबंदी के बाद जमा कराई गई थी रकम। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी के खाते में नोटबंदी के बाद 8 बार जमा कराया गया पैसा, कुल रकम 104 करोड़ रुपए। करोल बाग की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मायावती के भाई आनंद कुमार का भी खाता नोटबंदी के बाद जमा हुए 1 करोड़ 43 लाख रुपए। मायावती के भाई आनंद के खाते में नोटबंदी के बाद ऑनलाइन ट्रांसफर हुए 1.25 करोड़ रुपए। आयकर टीम करेगी जांच। मायावती के भाई आनंद कुमार बेनामी संपत्ति मामले में पहले से घिरे हैं। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने आनंद से जुड़े 6 बिल्डर्स को भेजा है नोटिस। भेजे जाने वाले सभी 6 बिल्डर्स जमीन आवंटन से जुड़े विवाद में घिरे। आनंद कुमार पर आवंटित जमीन में 20% हिस्सेदारी का आरोप। अथॉरिटी में क्लर्क की नौकरी छोड़कर प्रॉपर्टी के धंधे से जुड़े थे मायावती के भाई आनंद कुमार। इस वक्त 49 कंपनियों के हैं मालिक। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अमित शाह पर बोला था हमला, कहा नोटबंदी से मेरा नहीं बीजेपी अध्यक्ष के चेहरे का नूर उतरा। बीजेपी का पलटवार। यूपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मायावती चुनावी ऐलान से पहले ही हो चुकी हैं हताश। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित चुनाव अभियान से कर सकती हैं किनारा। अहमियत न मिलने से हैं खफा। सूत्रों के मुताबिक सहारा डायरी के पन्नों में शीला दीक्षित का नाम होने की खबर। शीला दीक्षित ने जानकारी से किया इनकार। राहुल गांधी सहारा डायरी के पन्नों को पीएम पर हमले का बनाया था आधार, लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। कल 12 में गरजे थे राहुल गांधी, कहा गरीबों का पैसा खींचो, सिर्फ 50 परिवारों को सींचो है मोदी सरकार का फॉर्मूला। राहुल ने काले धन का भी उठाया मुद्दा, बोले स्विट्जरलैंड सरकार ने मोदी सरकार को सौंपी काले धन वालों की सूची, आखिर संसद में क्यों नहीं पेश की गई लिस्ट। नोटबंदी के बीच कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी ने की बैठक, कहा सूत्रों से खबर जांच हुई तो अंदर जाएंगे पीएम। नोटबंदी पर केंद्र की घेराबंदी के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची दिल्ली। आज कांग्रेस नेताओं संग करेंगी बैठक। 50 दिनों की मियाद को लेकर अटैक की बनेगी रणनीति। नोटबंदी के खिलाफ 27 दिसंबर को विपक्ष की एकजुटता से पहले ही दिखा अलगाव। एनसीपी, जेडीयू, सीपीआई और सीपीएम ने कांग्रेस की मोर्चेबंदी से किया किनारा। विपक्षी पार्टियों की बैठक में जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, हमें नहीं मिला कॉमन एजेंडा। कांग्रेस की अगुवाई में मोर्चेबंदी में शामिल होगी जेडीएस। पार्टी नेता दानिश अली ने कहा नोटबंदी पर सरकार को करेंगे बेनकाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ करेंगे बैठक। नोटबंदी के बाद देश के आर्थिक हालात पर मंथन। अर्थशास्त्रियों की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी रहेंगे शामिल। कैश की किल्लत को दूर करने के उपायों पर भी हो सकती है बात। बैठक में नीति आयोग अगले 15 साल का रोड मैप का देगा प्रेजेंटेशन। हालात सुधारने को लेकर होगी चर्चा। नीति आयोग के साथ बैठक में पीएम बजट को लेकर मांग सकते हैं सुझाव। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने आज तक से कहा बैंक और एटीएम से पैसा निकालने की सीमा धीरे धीरे खत्म होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू पर साफ किया सस्पेंस, बोले कांग्रेस ने उनके नाम छोड़ दी है अमृतसर की सीट, अब उस पर चाहे वो लड़े या उनकी पत्नी। शहीद जोड़ मेले में आप सांसद भगवंत मान ने फिर दी डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को चुनौती, कहा दम है तो जलालाबाद से मेरे खिलाफ लड़े चुनाव। यूपी के लखीमपुर खीरी में कल हुआ भाईचारा सम्मेलन, हथियारों के साथ पहुंचे थे तमाम कार्यकर्ता। यूपी के हाथरस में अखिलेश सरकार ने किया लैपटॉप वितरण, लैपटॉप नहीं पाने वाले कुछ छात्रों ने जमकर किया हंगामा। उसकी तो मानते हैं, मैंने भी तो मेहनत की थी, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? ये साहब बहुत अच्छे हैं। मुझे भी मिलना चाहिए, मेरा भी हक है भाई। सबका भी हो रहा है, सबका होगा, उसकी तो मानते हैं, मैंने भी तो। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, स्वास्थ्य कारणों से सदन में नहीं कर पा रहे हैं शिरकत। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर उन्होंने किया वार, बोले पूरी होने वाली है 50 दिनों की मियाद, पीएम को ढूंढ लेना चाहिए पसंदीदा चौराहा। पीएम मोदी ने नोटबंदी पर 50 दिनों के लिए जनता से मांगी थी मोहलत, कहा था इसके बाद हालात नहीं सुधरने पर चौराहे पर जनता दे सकती है सजा। गुजरात के नवसारी में लोक गायक पर बरसाए गए 1.5 करोड़ के नए नोट। गुजराती कलाकार फरीदा मीर और मायाभाई आहिर की भजन संध्या में लुटाए गए नोट। गुजराती कलाकारों पर बरसाए गए 10 और 20 रुपए के नोट। महिलाओं और बच्चों ने भी नोटों की बारिश की। गुजरात के राजकोट में 26 लाख के जाली नोटों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, पकड़ी गई करेंसी में 2000 और 500 के नोट। मुंबई के डांसबाज में ब्लैक मनी को वाइट करने के धंधे का आज तक ने किया खुलासा। नोटबंदी के बाद डांसर्स पर लुटाए जा रहे 1500 के पुराने नोट। डांसबाज में बिल में पुराना 500 का नोट अब भी जारी। 31 दिसंबर से पहले ही शुरू हो चुका है नए साल का जश्न। ज्यादा कलेक्शन जुटाकर बैंकों में जमा कराना मकसद। कानपुर में दिखा बेरोजगारी का दंश। सफाई कर्मी की भर्ती परीक्षा में स्नातक पास युवक कूड़ा उठाते झाड़ू लगाते दिखाई दिए। केंद्र सरकार ने रेलवे दुर्घटना में दिए जाने वाले मुआवजे की रकम दोगुनी की। रेलवे बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी के दफ्तर का किया उद्घाटन। 200 माइनर 12 मेजर पोर्ट बनाने की योजना। गडकरी ने कहा, विकास परियोजनाओं के लिए सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी के जरिए डॉलर में कर्ज लेना होगा आसान। रुपए में 11% ब्याज पर मिलने वाला कर्ज डॉलर में 2% पर मिलेगा। कि हम 2.25% के बजाय 2% तक, मैं उम्मीद करता हूँ, अभी किसी ने नहीं, पर बातचीत चल रही है, 50,000 करोड़ 2% से मिलेंगे। चंडीगढ़ में एक निजी संस्था ने सर्दी के सितम में गरीबों के अनोखे अंदाज में की मदद। कपड़ों के लिए तैयार की नेकी की दीवार। एनजीओ ने कपड़े की मदद के लिए एक दीवार पर लगाया पोस्टर, लिखा, ये नेकी नहीं है तो छोड़ जाएं, चाहिए तो ले जाएं। पटना में गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व पर केंद्र और राज्य के बीच गरमाई राजनीति। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव तैयारियों से नाखुश। बिहार में 3 से 5 जनवरी तक मनाया जाएगा प्रकाश पर्व। मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, केंद्र ने दिए 100 करोड़ रुपए। बिहार पर्यटन विभाग का केंद्र पर पलटवार। कहा, राज्य सरकार और सिख समुदाय मिलकर उठा रहा है खर्च, फिर केंद्र ने कहा खर्च के 100 करोड़। पुणे के पिंपरी इलाके में दबंगों ने जूते की दुकान में लगाई आग। खरीदारी के दौरान कीमत को लेकर हुई थी बहस। जूते की दुकान में आगजनी से 5 दुकानें खाक। पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। गोवा में हवाई यात्रियों के साथ एक बड़ा हादसा टला। डाबलिन एयरपोर्ट पर फिसला जेट एयरवेज का विमान। पणजी में सुबह करीब 5 बजे रनवे पर फिसला था विमान। 15 यात्रियों को आई मामूली चोटें। दुबई से आकर मुंबई जा रहा था जेट एयरवेज का विमान। फ्लाइट में सवार सभी 161 लोग सुरक्षित। टेक ऑफ से पहले रनवे पर विमान के फिसलने से यात्रियों में हड़कंप। 360 डिग्री घूम गया विमान। जेट एयरवेज ने घायल यात्रियों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई। यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट का किया इंतजाम। जामनगर में बड़ा हादसा टला। एयरफोर्स के अभ्यास के दौरान समरथ गांव के करीब गिरा मोर्टार का गोला। कोई हताहत नहीं। दिल्ली के 5 सितारा होटल में अमेरिकी लड़की से हुए गैंगरेप के केस में 4 आरोपी गिरफ्तार। कुछ आरोपियों की तलाश जारी। अमेरिकी लड़की के गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार आरोपियों में एक 5 स्टार होटल का कर्मचारी, 3 टूरिस्ट कंपनी के स्टाफ। ठाणे में उल्लासनगर स्थित मनापुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी की शाखा से 30 किलो सोना चोरी। चोरों ने गैस कटर से काटी तिजोरी। उल्लासनगर पुलिस ने मनापुरम गोल्ड में हुई चोरी की जांच में जुटी। कब्जे में ली सीसीटीवी फुटेज। मुंबई के पास थाने में एक शख्स ने अपनी खुदकुशी का मोबाइल वीडियो बनाया। बहू पर झूठे आरोप से था परेशान। मृतक बाबू शेख पर बहू ने लगाया था चरित्रहीनता का आरोप। बहू और उसके मायके वालों की साजिश बताया था। मृतक के बेटे ने कहा, पिता ने कुछ दिन पहले सीखा था मोबाइल से वीडियो बनाना। कल्याण में व्हाट्सएप पर मिल रही धमकी से परेशान युवक ने ट्रेन से कटकर जान दी। मौत से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया सेल्फी मैसेज। पत्नी के साथ खुदकुशी करने पहुंचा था युवक, लेकिन ट्रेन करीब आने पर पत्नी को धक्का देकर ट्रैक से हटाया। दिल्ली पुलिस ने ग्रीस गैंग के एक गुर्गे को पकड़ा। हरिनगर इलाके में चोरी की गई 3 किलो सोने की ईंट बरामद की। मेरठ में सरेआम बदमाशों ने किन्नर को गोली मारी। गोली लगने से 2 लोग घायल। गैंग वॉर से जुड़ी है वारदात। दादरी पुलिस ने 3 लुटेरों को दबोचा। लोहे की 40 पेटों के साथ चोरी की गई गाड़ी बरामद। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हत्या और 40,000 की लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार। शराब की लत के चलते कारोबारी की हत्या कर लूटे थे पैसे। रोहतक में पर्यटन निगम का जेई 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। 12 लाख रुपए की पेमेंट के बदले ले रहा था घूस। गुरदासपुर के संघेड़ा गांव में हथियारबंद लोगों ने घर में घुसकर एक शख्स की ली जान। गोली लगने से 2 लोग हुए घायल। शिकार करने से रोकने पर हुआ था विवाद। नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा में बेकाबू बस खाई में गिरी। हादसे में एक यात्री की मौत, 24 लोग घायल। झांसी में 31 जुलाई को हुई कॉलगर्ल की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 अभी तक फरार। झांसी में 4 युवकों ने रुपए के लेन देन को लेकर की कॉलगर्ल की हत्या। एक कार्टून में बंदकर मैदान में फेंका शव। नए साल के आगमन से पहले बिहार में अवैध शराब के कारोबार पर कसा शिकंजा। मोतिहारी में एक ट्रक से 18,000 बोतल शराब जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। बागपत में बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों को कुचला। 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर। अलीगढ़ में 7वीं की छात्रा की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस कर रही है जांच। बिजनौर में महिला ने अपने पति पर दोस्तों से रेप करवाने का लगाया आरोप। दोस्तों से संबंध न बनाने पर पत्नी को पीटता था पति। यूपी के गोंडा में वाहन चोर के अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की लग्जरी गाड़ियां बरामद। बेतिया में स्मैक बेचने के आरोप में 2 गिरफ्तार। 20 लाख की स्मैक जब्त। अलीगढ़ में नाबालिग दलित किशोरी की गला रेतकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
जम्मू कश्मीर के सोपोर में कल आतंकियों ने की गोलीबारी, एक स्थानीय नागरिक की मौत। दिल्ली के पांडव नगर में 19 दिसंबर को कैश वैन से हुई 10 लाख की लूट में 3 आरोपी गिरफ्तार, 9,48,000 कैश और हथियार बरामद। अलवर के खुशखेड़ा में लोगों का थाने के बाहर प्रदर्शन, 1 महीने से लापता लड़की की तलाश की मांग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दिन भर एक पैर पर खड़ा रहने के बाद बुजुर्ग किसान की गई जान, बच्चिया की मौत के बाद पंचायत ने पश्चाताप के लिए सुनाया था फरमान। आज 51 साल के हुए बॉलीवुड के दबंग सलमान खान पनवेल में अपने फार्म हाउस पर दोस्तों के साथ काटा केक। 62वें जियो फिल्म फेयर अवार्ड शो की मेजबानी करेंगे शाहरुख करण। वर्ली के NSCI डोम में 14 जनवरी को होगा आयोजन। सिंगर मीका सिंह ने दिल्ली में फिल्म सरदार साहब का म्यूजिक किया लॉन्च। फिल्म सरदार साहब के प्रोड्यूसर है मीका। करण के शो कॉफी विद करण में अनुष्का और कटरीना, अनुष्का ने कैट के साथ तस्वीर इंस्टाग्राम पर की शेयर। अभिनेता और बीजेपी नेता श्रीसंत को अभी बतौर तेज गेंदबाज टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद, मौजूदा टीम इंडिया सर्वश्रेष्ठ बताकर सराहा। मुंबई के पालघर में खेल समारोह में पहुंचे थे श्रीसंत, विराट कोहली की कप्तानी की भरपूर की तारीफ। फिलहाल तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में व्यस्त हैं श्रीसंत। मेलबर्न में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच जारी, पाकिस्तान ने पहली पारी में बनाए 4 विकेट खोकर 201 रन। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया था फैसला। दक्षिण अफ्रीका को पोर्ट एलिजाबेथ में श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला जारी। अफ्रीका ने पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 268 रन। अर्जेंटीना में भारी बारिश के बाद टूटा सैलाब का कहर, हजारों लोग हुए प्रभावित, सैकड़ों घर हुए तबाह। अर्जेंटीना के रामालू में सैलाब का सबसे ज्यादा असर, 600 लोग हुए विस्थापित। अमेरिका पर टूटा बर्फबारी का कहर, नॉर्थ डकोटा के बुरे हालात, हर तरफ बिछी बर्फ की चादर, -9 डिग्री तक लुढ़का पारा। पेरू के सबनकाया में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, धुएं के गुबार से नजदीकी इलाकों में बढ़ी मुश्किलें। चीन के गुआंगझू स्थित चिड़ियाघर में नन्हे पांडा बने लोगों के आकर्षण का केंद्र, 2 महीने पहले जन्मे थे बच्चे।